नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कुछ दिन पहले मेरे एक फेसबुक मित्र ने एक पोस्ट डाली थी कि लड़की को अपने पिता का गोत्र क्यों नहीं प्राप्त होता। मैं इसी को एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। यह दृष्टिकोण जिस भी महान पुरुष ने हमें दिया है उसका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र XX और पुरुष में YX गुणसूत्र होते हैं। इनकी संतति से माना कि पुत्र हुआ, यानी कि XY गुणसूत्र, अर्थात इस पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से ही आया है, यह तो निश्चित ही है, क्योंकि माता में तो XY गुणसूत्र है ही नहीं। और यदि पुत्री हुई तो XX गुणसूत्र, यानी यह गुणसूत्र पुत्री में माता व पिता दोनों से आते हैं। अब बात करते हैं XX गुणसूत्र की। XX गुणसूत्र यानी कि पुत्री गुणसूत्र के जोड़े में एक X गुणसूत्र पिता से तथा दूसरा X गुणसूत्र माता से आता है, तथा इन दोनों गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी संरचना बना लेता है, जिसे क्रॉसओवर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं XY गुणसूत्र की। XY गुणसूत्र अर्थात पुत्र यानी पुत्र में Y गुणसूत्र केवल पिता से ही आना संभव है, क्योंकि माता में Y गुणसूत्र है ही नहीं, और दोनोनों गुणसूत्र असमान होने के कारण पूर्ण क्रॉसओवर नहीं होता, केवल 5% तक ही होता है, और 95% Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों ही रहता है। तो महत्वपूर्ण Y गुणसूत्र हुआ, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हमें निश्चित है कि यह पुत्र में केवल पिता से ही आया है। बस इसी Y गुणसूत्र का पता लगाना ही गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य है, जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जान लिया था। वैदिक गोत्र प्रणाली और Y गुणसूत्र, अब तक यह हम समझ चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली Y गुणसूत्र पर आधारित है, अथवा Y गुणसूत्र का ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है, या कश्यप ऋषि उसका Y गुणसूत्र के मूल है। चूंकि Y गुणसूत्र स्त्रियों में नहीं होता, यही कारण है कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को उसके पति के गोत्र के साथ जोड़ दिया जाता है। पर दुर्भाग्य से अपने अतीत या सनातन से कटने के कारण हम लोग अपने महान पूर्वजों की उन खोजों को नहीं समझ पाते और पश्चिम सभ्यता के अंदर घुस जाते हैं, जबकि इस तरह के सभी वैज्ञानिक प्रयास हमारे महान ऋषियों द्वारा पहले ही किए जा चुके हैं। तो हम लोगों को सनातन धर्म से जुड़ने का भरपूर प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, जितना हो सके उतना स्वाध्याय करें। आज की वीडियो में इतना ही।